हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है, वृत्तीय गति का। यदि कण का कोणीय वेग घूर्णन कोण थीटा पर ओमेगा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा के रूप में निर्भर करता है, तब थीटा बराबरी से 1 रेडियन पर इसका कोणीय त्वरण अल्फा का मान होगा। ऑप्शन है हमारे पास में 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बी 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सी 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंग्लिश में इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन रोटेशनल एंगल एज थीटा एज ओमेगा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, देन कैलकुलेट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन, 1 रेडियन, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अल्फा क्या होता है। अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। और हमारे पास जो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। ठीक, अब हमें यहाँ पर जो ओमेगा की वैल्यू दी है थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है, ना कि टी के फॉर्म में, है ना। ओमेगा है हमारे पास में कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी, और ये दिया है हमें कितना, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। ठीक है, अब हमने कहा कि ओमेगा इक्वल्स टू, अच्छा हमें कैलकुलेट करना है अल्फा कैलकुलेट करना है एट थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन। ठीक है, थीटा बराबर इसे 1 रेडियन पर हमें अल्फा, मतलब अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, या कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण। तो अब हमने कहा कि भाई जो अल्फा होता है वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो थीटा के फॉर्म में दिया है ये वैल्यू, तो हम डी टी के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं डी थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन में डी टी। अब हमारे पास में ये देखो, ये मिल गया अपने को अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो जब इस टाइप की क्वेश्चन में हम इस टाइप से, मतलब डी थीटा बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इससे में हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई डी ओमेगा बाई डी थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डी बाई डी थीटा ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा की जगह हम रख देंगे थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और इनटू आप इसकी वैल्यू या तो अभी हम बाद में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो थीटा स्क्वायर का हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा का हो जाएगा 2, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है, तो ये होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये थीटा का इसी के अकॉर्डिंग थीटा स्क्वायर का हो जाएगा अपने पास में 2 थीटा, और 2 थीटा ये वाला जो है अपने पास में, इसका डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा हो जाएगा हमारे पास में 2, क्योंकि थीटा का हो जाएगा 1। तो यहाँ से डी बाई डी थीटा अल्फा की वैल्यू यहाँ से थीटा स्क्वायर का हो गया 2 थीटा प्लस 2, और इनटू ये वाला ओमेगा, तो इनटू ये वाला ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू हम ऊपर से रख लेते हैं। ओमेगा हमें कितना दिया हुआ है, ओमेगा हमें दिया हुआ है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 थीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। अब हमें अल्फा की वैल्यू, थीटा इक्वल्स टू 1
1 रेडियन पर कैलकुलेट करना है, तो अल्फा की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू ये हो गया 2 और थीटा का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो यहाँ से ये 2 प्लस 1 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 और इंटू यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो ये हो गया 3। तो आंसर आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन इसलिए सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा।